अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का 15 अक्टूबर को वतन वापसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को चार्टर्ड के बजाय मुसाफिर तैयारे के जरिए लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और लाहौर पहुंचेंगे। उनकी साथजादी और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उनका इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के बजाय लाहौर आने का फैसला किया और उनकी वतन वापसी आम परवाज से होगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया है। मरियम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी कर रही हैं और तंजीमी ओहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का शादरा फ्लाईओवर और भेदिया अंडरपास का दौरा, कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने मनसूबे पर काम करने वाले वर्कर्स से मुसाफहा किया और उन्हें मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन की। मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला से आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल सर्विस रोड से गुजारने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल सर्विस रोड को फौरी तौर पर लेवल करके ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। पुलिस बेहतरीन अंदाज में ट्रैफिक मैनेजमेंट करे। बाद अज़ा मोहसिन नकवी नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर ज़ेरे तामीर अंडरपास पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक जैम रहने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो गया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर और DG LDA की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 84%, जबकि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे का तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए DG LDA और कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरी हिदायत दी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम, अली वज़ीर 3 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने के इल्ज़ाम पर PTM रहनुमा के खिलाफ केस की समाअत की, जिसमें अली वज़ीर अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली वज़ीर का पहला रिमांड है। दहशतगर्दों को जो माली अब मुआवनत हुई, इससे मुतालिक तफ्तीश करनी है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में अली वज़ीर के खिलाफ दर्ज FIR का मतन पढ़ा गया। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि रियासत मुखालिफ बयानिया क्या है वो तो बताएं। अली वज़ीर ने अदालत में पेशी के दौरान कहा कि मेरी 47 साल उम्र है, आज तक हम भुगत रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इसका फैसला आप करेंगे या रियासत, जिस पर अली वज़ीर ने कहा कि रियासत फैसला करेगी, लेकिन हम फरियाद कर रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो ATC नहीं देखता, बल्कि आजकल नारकोटिक्स देखता हूं। अगर नारकोटिक्स का केस बना तो फिर सुन लेंगे। साइफर केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत दूसरी अदालत में दायर। अदालती अमले ने बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अहलिया की तबीयत की नासाजी के बायस 8 सितंबर तक 1 हफ्ते की रुखसत पर हैं। इस मौके पर सलमान सफदर, बाबर आवान, नईम पंजोथा पर मुश्तमिल PTI की कानूनी टीम जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुई। वकील बाबर आवान ने जज राजा जवाद अब्बास से मुखातिब होकर कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, आपसे 2 दरख्वास्तें करना चाहते हैं।
जज राजा जवाद अब्बास ने जवाब दिया कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, आप पहले दलाइल दे दें। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें। जज राजा जवाद अब्बास ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगा और फिर मैं सुन सकता हूँ। 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। इस मौके पर जज राजा जवाद अब्बास ने ड्यूटी जज के कवानीन PTI के वकला को पढ़कर सुनाए। वकील बाबर अवान ने कहा कि आप तो आज ड्यूटी जज हैं ना। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि 24 अदालतों में बतौर ड्यूटी जज का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन सीक्रेट एक्ट अदालतों का नहीं। हाई कोर्ट मार्क कर देगी तो सीक्रेट एक्ट अदालत का केस सुन सकता हूँ। चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उर्स दाता गंज बख्श के हवाले से सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चहलम के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत में 677 मजालिस, 378 जुलूस की सिक्योरिटी पर 30,000 से ज़ायद अफसरान, अहलकार और रज़ाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजालिस 5 मरकजी आज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज़ायद अफसरान, अहलकार और रज़ाकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तमाम आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि मरकजी और हसास मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। आज़ादारी जुलूसों के रूट्स में आने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। मजालिस और आज़ादारी जुलूसों में लेडी पुलिस अफसरान और अहलकार खवातीन की चेकिंग के फराइज सर अंजाम देंगी। IG पंजाब ने हज़रत उस्मान अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा बुशरा बीबी ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त में विफाक, नैब और FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हूँ, मेरे शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब, FIA और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। शौहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त जमानत में इस्तदा की कि जून 2022 से पहले मेरे खिलाफ कोई मुकदमा या इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं थी। जून 2022 से लेकर अब तक दर्ज खुफिया मुकदमात, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात फराहम की जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि परसों मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल हुई। बिजली के बिलों में इजाफे पर लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लोगों ने ज़बरदस्त तहरीक का आगाज किया। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि 2 सितंबर की हड़ताल ना हो। उन्होंने कहा कि तमाम मार्केट्स बंद रहीं। पुरअमन एहतजाज हुआ कि इलेक्ट्रिक माफिया सबसे बड़ा माफिया है, कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हम चारों गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। हमारे पास लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और इस्लामाबाद में धरना देने का ऑप्शन भी है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि तमाम पार्टियां इत्तेहाद बनाती हैं, सिर्फ जमात इस्लामी है जो अकेली है। नून लीग के ज़माने में जो किक बैक्स हासिल की गई, उसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। IPPs के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। 9,000 से ज़ायद मेगावाट जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पैसे अवाम दे रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में डॉक्टर आसिम के वकील फारूक H नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर आसिम पर बतौर वजीर मनपसंद कंपनी
कंपनियों को घेस देने के इल्जाम में रेफरेंस बनाया गया। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि नए कानून के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे समाअत में नहीं रहा। जस्टिस के आगा ने कहा कि अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा कि 17 अरब रुपए की करप्शन का JJVL रेफरेंस के खिलाफ कानून है। कराची के लिए बिजली 10.32 रुपए फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। हुकूमत की जानिब से नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में अक्टूबर ta दिसंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है, जबकि जुलाई ta सितंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त की गई है। नेपरा को जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि वसूलियां सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएं। अप्रैल ta जून की सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक भी किया जाए। और G20 इजलास, सदर शी जिनपिंग की अदम शिरकत पर बाइडन मायूस। खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत में मुनाकिद होने वाले G20 सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग की माजरत के बाद उनकी जगह वज़ीर आज़म ली क्वांग मुमकिना तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। एक बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि G20 इजलास में सदर शी जिनपिंग के शिरकत न करने पर मुझे मायूसी है, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलूंगा। ताहम सदर जो बाइडन ने इजलास में शिरकत पर गर्मजोशी का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया और वियतनाम अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं और दोनों ही मददगार साबित हो सकते हैं। शी जिनपिंग और जो बाइडन की मुलाकात आखिरी बार इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई थी, जहां दोनों ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत की। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। रूसी सदर की जगह वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ इजलास में शिरकत करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।